हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल श्याम आर्ट्स क्लास 1 2 3 पे आप लोग का स्वागत है। आज का मेरा जो है क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ये प्रतिबिंब है, प्रतिदिन लिखा गया प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक की वास्तविक की, ये भी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा जो होता है काल्पनिक होता है, समतल दर्पण द्वारा। और काल्पनिक कब कब होगा? और एक उत्तल दर्पण में भी क्या बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब का प्रकृति अगर पूछा जाए कैसा होता है, वो सीधा कि उल्टा? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। काल्पनिक जब होगा तब क्या होगा? सीधा होगा। और वास्तविक कब बनता है? वास्तविक जो होता है अवतल दर्पण में बनता है। अवतल दर्पण में कैसा बनता है? तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, दोनों प्रकार का। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, निकट कितना अक्षर? 3 अक्षर का है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल या बेलनाकार की, इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अगर पूछा जाए तो अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस। और उत्तल लेंस जो होता है वो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष की बात किया जाए तो निकट का मतलब हुआ निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, साफ निकट का दिखाएगा, दूर को इसमें नहीं दिखाएगा। दूर दृष्टि दोष में दूर को साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन नज़दीक का नहीं देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल या उत्तर बेलनाकार की, इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस किया जाता है। उत्तल लेंस जो इस टाइप का होता है उत्तल लेंस कहने का मतलब बीच का भाग क्या हो? चौड़ा हो, और किनारे का भाग पतला हो। अगला प्रश्न है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? विभवांतर जो मापा जाता है वो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वोल्ट मीटर। आमीटर से किसको मापा जाता है? धारा को, यानी कि विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को आमीटर कहते हैं। आमीटर, या ऑप्शन रहेगा ए मीटर भी रह सकता है, ए मीटर। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछेगा तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक कूलम होता है, और नहीं सॉरी एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। वोल्ट की बात की जाए तो वोल्ट जो है विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है, और कूलम की बात की जाए तो आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। वाट जो होता है वो शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है पावर, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। पावर जिसको कहते हैं, ये शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। कूलम किसका मात्रक? आवेश का मात्रक। विभवांतर वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का। पूछ रहा है क्या? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, यानी किस क्रम में जोड़ा जाता है? आमीटर का यानी कि कहने का मतलब हुआ विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को जो है विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो विद्युत धारा श्रेणी क्रम की या समांतर क्रम की, या दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो श्रेणी क्रम में आमीटर को जो होता है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और समांतर क्रम में किसको? वोल्ट मीटर को। समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, 7 नंबर, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? सिर्फ काल्पनिक पूछ रहा है। अगर दर्पण की बात की जाए तो सिर्फ काल्पनिक जो बनेगा, सिर्फ काल्पनिक उत्तल और समतल इसमें बनेगा। अब पूछ रहा है लेंस की बात की जा रहा है, तो लेंस की बात होती है तो दर्पण से उलट जाता है, तो लेंस में हो जाएगा अवतल। इसका आंसर सही होगा अवतल।
और उत्तल लेंस में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, तो उत्तल लेंस में जो होता है, उत्तल लेंस में, और उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस में कैसा बनेगा, तो दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। और दर्पण में जो होता है, उत्तल दर्पण में अगर बात की जाए, दर्पण की बात की जाए, तो उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक बनेगा, और लेंस में अगर उत्तल की बात की जाए तो दोनों प्रकार, वास्तविक और काल्पनिक दोनों। और अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम है। प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो 3, 4, 5 या 2। तो प्रकाश के अपवर्तन का जो है, प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है। कितना नियम, तो प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है। प्रकाश का पूछ रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, तो 2 नियम। अगर अपवर्तन के जगह पे परावर्तन भी रहा जाए, परावर्तन का भी पूछा जाए, यानी प्रकाश का परावर्तन का कितने नियम है, तो वो भी आंसर क्या होगा, प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। मुख्य फोकस की संख्या भी इसमें 2 होती है। अगर वक्रता केंद्र की भी बात की जाए, वक्रता केंद्र जिसको किससे सूचित किया जाता है, सी से सूचित किया जाता है, ये भी पूछेगा तो कितना होता है, 2। किसमें, लेंस में, और दर्पण में दोनों एक ही होते हैं। अगर लेंस की बात की जाए तो 2 होती है। तो अपवर्तन का नियम देखते हैं। अपवर्तन का 2 नियम होता है। कितने नियम, 2 नियम। पहला है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाले गए लंब जो होती है, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों किस में होती है, एक ही तल में होती है, पहला नियम है। दूसरा नियम है, आपतन कोण अपवर्तन कोण के बीच संबंध बताता है, ये दूसरा नियम है। आपतन कोण अपवर्तन कोण के बीच संबंध बताता है, जिसकी खोज अगर पूछा जाए, तो जिसकी खोज किसने किया था, तो जिसकी खोज जो है स्नेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब, 1621 में किया था। जिसे साइन आई बटा साइन आर, या स्नेल का नियम का सूत्र साइन आई बटा साइन आर, यानी आपतन कोण बटा अपवर्तन कोण। परावर्तन के भी अगर नियम पूछा जाए कि प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है, तो 2 नियम। कितना नियम, 2 नियम। पहला है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही सतह के एक बिंदु पर होती है। दूसरा नियम है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण आई से और परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। तो ऐसा ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, श्याम आर्ट्स क्लास 1 2 3 पे, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।